एवरीवन। सो सब बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड वाले स्पेशली वो बहुत डिमांड कर रहे थे कि मैम आप यूपी बोर्ड के लिए जो हमारी बुक्स हैं, क्या आप उन बच्चों के लिए इन सभी जो चैप्टर्स हमारे लगते हैं बुक में उन सब के आप लाइव लेक्चर्स लोगे या नहीं लोगे। तो मैंने बोला था भाई लेंगे, जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। तो 10th क्लास का और 12th क्लास का यूपी बोर्ड की जो बुक्स है उन बुक्स के लिए लाइव क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई है। आज किसकी क्लास है? आज क्लास 10th की द एन्चेंटेड पूल, जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी इंग्लिश बुक का, उसका हम लेक्चर नंबर 1 करेंगे। आज हम देखेंगे कि इस चैप्टर में अपने को क्या क्या चीजें बताई गई हैं। पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन अपन हिंदी में करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, फिर अपन इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, इसके प्रश्न और उत्तर जो भी हैं अपन सब अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को एंड तक लेक्चर जरूर देखना है, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, वरना क्लास में आप 5-10 मिनट का लेक्चर देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, शुरू करें अपन। नाम क्या है चैप्टर का? दी एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड मतलब आपको पता है कोई जादू वादू कर देते ना अपन किसी चीज पे, आपने देखा होगा पुराने मूवीज में भी, अपनी मम्मी वगैरह भी ऐसी बात करती रहती है कि ना अरे ये बहुत ज्यादा शापित चीज है, इसको श्राप दिया था पहले, या ये बहुत जादुई चीज है। तो यहाँ पे एन्चेंटेड का मतलब है जादुई। क्या है एन्चेंटेड का मतलब? जादुई। पूल, पूल मतलब तालाब, पूल मतलब तालाब। तो ये एक जादुई तालाब की कहानी है। अब आप 5 पांडवों को तो जानते हो महाभारत से, जानते हो ना 5 पांडव कौन कौन थे। तो उन्हीं की स्टोरी है ये कि किस तरीके से भाई जो 5 पांडव थे उनके साथ क्या क्या चीजें हुई और क्या संबंध है इनका, कि ये एन्चेंटेड पूल, इस जादुई तालाब के चारों तरफ क्या क्या हुआ, ये अपन आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो क्या है, पहले अपन इसके लेखक के बारे में देख ले। सी राजगोपालाचारी कौन है? ये है हमारे लेखक। ठीक है, सो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी से क्या है यहाँ पे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 में और इनकी मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1972 में। ठीक है, इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी। इनको वैसे इनका जो घर का नाम अपन बोल देते हैं ना, जैसे अपने चाचा नेहरू बोलते हैं, महात्मा गांधी को क्या बोलते हैं? बापू बोलते हैं। वैसे ही इनको क्या बोला जाता था? राजा जी बोला जाता था। CR was as Indian lawyer, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन और राइटर। क्या क्या थे वो? जो अपने ये राजगोपालाचारी हैं या जो राजा जी हैं, वो एक लॉयर थे, एक वकील थे, भारतीय वकील थे, फ्रीडम फाइटर थे, मतलब कि जब अपन को आजादी चाहिए थी तो उस समय इन लोगों ने आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी थी, तो ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे, पॉलिटिशियन थे, एक नेता थे और साथ ही साथ एक लेखक भी थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। किसके फाउंडर थे ये? मतलब इन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। He was the first man to receive India's highest civilian award, the भारत रत्न। तो इन्हें क्या मिला हुआ था? भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया हुआ था। He was also nicknamed as Margo of सबीर। इनको निकनेम से क्या भी बुलाया जाता है? मार्गो ऑफ सबीर भी बुलाया जाता है। He wrote an abridged retelling of महाभारत in English। उन्होंने क्या लिखा था? अपने जो राजा जी है इन्होंने क्या लिखा था? An abridged मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में इन्होंने वापस से जो महाभारत है उसको इंग्लिश में लिखा था। जैसे अभी अपना ये चैप्टर ना, ये भी महाभारत से ही रिलेटेड है। ठीक है, ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड अ पायस पर्सन। बहुत ही रिलीजियस मतलब भक्ति वगैरह में बहुत मान रखते थे, भगवान में बहुत ज्यादा इनकी मान्यता थी और बहुत ही पवित्र किस्म के इंसान थे ये, जो वेद और उपनिषद, वेद उपन्यास अपने जो होते हैं ना, उपनिषद क्या है यहाँ पे? उपन्यास, और वेदास मतलब वेद। तो अपने जो वेद उपन्यास हैं इनकी इन्हें बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बहुत ज्यादा जानते थे इसके बारे में, और बहुत ही रिलीजियस तरीके के पर्सन थे, मतलब बहुत भक्ति भाव करने वाले आदमी थे। रिचर्ड कैसी, द फेवरर ऑफ फ्रॉम 1944 to 1946, regarded राजा जी as the wisest was in India। अब ये जो रिचर्ड कैसी थे,
ठीक है, ये इन्होंने क्या बोला था राजा जी को कि ये सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा समझदार या सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाले इंसान जो है वो कौन है, राजा जी हैं. द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी. और सबसे बढ़िया सम्मान, ट्रिब्यूट मतलब सम्मान जो है वो हमारे राजा जी को महात्मा गांधी से मिला था, जो इन्हें क्या बोलते थे, कीपर ऑफ माई कंसाइंस. कंसाइंस क्या होता है, हमारा जो एक तरीके से अपन बोले ना, कंसाइंस का मतलब होता है, हिंदी में अगर कंसाइंस बोले, जो हमारी इंट्यूशन होती है उसे अपन कंसाइंस बोलते हैं, राइट. हमारा जो विवेक होता है या हमारे जो हम कहें कि अंतर चेतना होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंसाइंस बोलते हैं. तो ये वो उन लोगों ने, मतलब महात्मा गांधी ने राजा जी को ये एक तरीके से सम्मान दिया था कि ये मेरी जो अंतरात्मा है, जो मेरा मन है, मेरा जो दिमाग है, उसके कीपर है. ठीक है, मतलब हमेशा मेरे दिमाग में रहते हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं. तो अब पढ़ते हैं अपन अबाउट द लेसन. सो दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत. ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट मतलब छोटा सा हिस्सा लिया गया है द महाभारत था. जो अपना द महाभारत है ना, महाभारत जो अपनी लिखी हुई है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है. इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर्स ऑफ युधिष्ठिर. किसका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है ये, इसमें अपने को पता चलेगा कि युधिष्ठिर किस किस्म का इंसान था. द धर्मराज, कि ये लोग हमेशा धर्म की बातें करते हैं ना, कि धर्म ही सब कुछ है, हर एक चीज को ये लोग धर्म से रिलेट करते हैं कि हम जी रहे हैं तो हम सिर्फ धर्म के लिए जी रहे हैं और धर्म के लिए हम मर भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. His patience, kindness, love for his brother and intelligence. Patience मतलब धीरज, काइंडनेस मतलब दयालुता एंड लव मतलब प्यार. कि भाई देखेंगे ये जो हमारा युधिष्ठिर था, ये जो धर्म को मानता था इतना ज्यादा, कि उसमें कितना ज्यादा धीरज है, कितना ज्यादा दयालुता है, कितनी बुद्धि है, कितना प्यार वो अपने भाइयों से करता है. He pleases यक्ष by giving satisfactory answers to his explanation. वो यक्ष, अब वो जो तालाब की बात कर रखी थी ना यहाँ पे, द एन्चेंटेड पूल, वो जो जादुई तालाब की बात कर रखी थी, तो वो जादुई तालाब जो है वो है यक्ष का. ठीक है, तो अब वो यक्ष जो है उसको इंप्रेस कर देता है, उसको प्रसन्न कर देता है. ही प्लीजेस मतलब प्रसन्न कर देता है यक्ष को बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर. क्या देके, सेटिस्फैक्टरी मतलब संतोषजनक उसको उत्तर देके, जो भी उसने उससे सवाल पूछे, यक्ष ने जो भी सवाल युधिष्ठिर से पूछे उसने बहुत ही अच्छे उनके जवाब दिए, जिससे यक्ष जो है वो प्रसन्न हो गए. द यक्ष वॉज प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, कि अपने जो यक्ष थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए. किस चीज से प्रसन्न हो गए, प्लीज्ड मतलब बहुत प्रसन्न हुए. किस चीज से, युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी से. पार्शियलिटी क्या होता है, पार्शियलिटी मतलब जो भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं. तो इम्पार्शियलिटी मतलब जो पक्षपात नहीं करते. द यक्ष वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ. यक्ष कौन है, यमराज. यमराज को यहां पर यक्ष बोला गया है, और वो जो तालाब था वो यमराज का था. तो कह रहा है कि यम जो मृत्यु का भगवान है, who had taken the form of यक्ष, जो यक्ष के रूप में आया है. ये लोग अपने आप को इनकारनेट भी तो कर लेते हैं, ये लोग अब एक रंग बदल लेते हैं ना, एक भेष बदल लेते हैं, चुटकी में ऐसे बन जाएंगे, एकदम से ऐसे हो जाएंगे. तो यहाँ पे अपने यमराज जी ने भेष बदला हुआ था और वो यक्ष बने हुए थे और वो तालाब उनका था. ठीक है, तो जो युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, ये जो मृत्यु के भगवान है जिन्होंने यक्ष का रूप लिया हुआ था, टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज. तो वो वहां आए थे युधिष्ठिर को देखने और उसकी नॉलेज की, भाई कितना ज्ञान है इस आदमी को, ये देखने में आया हूं आज. बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर्स ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपीयर्ड. अब वो उसके जितने भी सवाल उसने पूछे यक्ष ने, मतलब हमारे यमराज ने, तो उन सभी जवाबों से हमारे जो यमराज हैं वो बहुत खुश हुए और फिर उसको खूब सारा ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए. अब सवाल क्या क्या पूछे, हुआ क्या क्या वहां पे, ये अब अपन पढ़ेंगे. चैप्टर के बारे में पता चल गया कौन कौन है इसमें. अपने 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर से सवाल किए जाएंगे, और एक यमराज है जिसने यक्ष का रूप लिया हुआ है और अब वो देखने आया है कि युधिष्ठिर में आखिर ज्ञान कितना है.
चलो शुरू करते हैं। ये दिख रहा है फोटो में आपको, ये यमराज है, ये सारे जो 4 बचे हुए पांडव हैं ये यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं भाई, और ये है युधिष्ठिर जो यहाँ खड़ा हुआ है। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। अब युधिष्ठिर जो है वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था इन एंजाइटी एंड थ्रस्ट। उसे प्यास भी लग रही थी और एंजाइटी मतलब उसे चिंता भी हो रही थी अपने भाई की, तो बहुत ज्यादा चिंता करते हुए और प्यास से मरे जा रहा था और वो अपने भाइयों का इंतजार कर रहा था। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब वो सोच रहा है ना बहुत ज्यादा, तो वो क्या सोचता है कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कह रहा है कि कहीं किसी ने मेरे भाइयों को श्राप तो नहीं दे दिया, और दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो अभी भी वॉन्डरिंग मतलब भटक रहे हैं पानी की तलाश में पूरे जंगल में। सोच रहा है कि यार पानी ढूंढने गए थे, कहीं इन्हें किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, क्योंकि 2 ही चीज हो सकती है, या तो अभी तक पानी नहीं मिला पानी ढूंढ रहे हैं, या किसी ने श्राप दे दिया। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट, कह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, फेंटेड मतलब बेहोश हो गए, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो कि वो बेहोश हो गए या फिर वो प्यास के मारे मर गए। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अब ये सब चीजें, अनेबल मतलब असक्षम होते हैं हम जब कोई भी काम करने में, टू बियर दीज थॉट्स, बियर मतलब झेलना और थॉट्स मतलब विचारों को। तो कह रहे कि जब उससे अपने ये जो विचार थे, अपने भाइयों की जो चिंता थी, ये जब उससे नहीं संभल रही थी, एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, और वो बहुत ज्यादा प्यासा था। ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्यास जो है उसको लग रही थी, तो ड्रिवन मतलब उसकी तरफ जा रहा था, तो एक प्यास उसे बहुत ज्यादा लग रही थी। और ये जो सारे थॉट्स थे, ये जो दिमाग में अजीब अजीब चीजें आ रही थी कि किसी ने श्राप तो नहीं दे दिया, या ये लोग कहीं बेहोश तो नहीं हो गए, या ये अभी भी पानी ढूंढ रहे हैं, ये सब चीजें दिमाग में चल रही थी। तो वो क्या करता है, he gave up waiting, अब वो सोचता है अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता भाई, and started out to look for his brothers and the pool hoping that he might find them, and started out to look for his brother मतलब वो शुरू कर देता है to look for मतलब ढूंढना अपने भाइयों को, and the pool और उस तालाब को, hoping that he might find them और ये आशा करते हुए कि क्या पता भाई मुझे मेरे भाई जो हैं वो मिल ही जाए। तो वो तालाब को कहते हैं कि क्या पता तालाब के आसपास ही हो तो मैं तालाब ढूंढ लेता हूं या मेरे भाइयों को ढूंढ लेता हूं। तो ये सब चीजें वहां चल रही हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and biggest forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। कितना लंबा सेंटेंस बना दिया इन्होंने। क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं। Yudhishthira proceeded in the direction, युधिष्ठिरा प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ा, किस डायरेक्शन में, कौन से हम कह सकते हैं डायरेक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, किस तरफ, कौन से डायरेक्शन में वो आगे बढ़ा। और उसका जो ब्रदर है उसने क्या देखा कि भाई इस तरफ जो है, इस डायरेक्शन में मेरे भाई आगे बढ़े थे तो मैं भी इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता हूं। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वो चलता रहा। ट्रैक्ट मतलब उस इलाके में या वो जो उस पगडंडी में वो चलता रहा जिस इलाके में बहुत सारे कौन थे, बियर थे, जंगली भालू थे, चितकबरे हिरन थे। हिरन के ऊपर आपने देखा ना अलग अलग पैचेस होते हैं, तो कह रहे चितकबरे हिरन थे और बहुत बड़ा फॉरेस्ट था जहां अलग अलग किस्म के पक्षी थे। टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटिफुल ग्रीन मिडो, और वो तब तक चलता रहा जब तक वो, टिल ही केम अपॉन जब तक वो कहां नहीं पहुंच गया, एक ब्यूटिफुल ग्रीन मिडो पर, एक बढ़िया सा बड़ा सा मीडो क्या होता है, घास का मैदान। तो उसने देखा एक बहुत सुंदर घास का मैदान सामने दिखाई दे रहा है, और जब तक वो वहां नहीं पहुंच गया तब तक वो उस इलाके में ढूंढता रहा। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, अब ये जो मैदान था ये किसके था, एक साफ पानी का तालाब था, उसके चारों तरफ ये ऐसा मैदान था। अब आया ये यहाँ पे, बट व्हेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उसने देखा कि भाई मेरे जो भाई हैं, लाइंग मतलब पड़े हुए वहां पे, लाइक फ्लैग पोल्स मतलब एक डंडा होता है ना जिसपे अपन झंडा फहराते हैं, तो मतलब
लकड़ी के समान, मतलब मृत्यु के समान, कि जैसे मर गए हैं, ऐसे सीधे के सीधे वो लोग वहां पड़े हुए थे. अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट. अब वो अनेबल मतलब काबू नहीं कर पाया, असक्षम था किस चीज में? टू रिस्ट्रेन. रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल करने में, काबू करने में खुद को. तो ये जो उसने नजारा देखा कि भाई मेरे चारों भाई सामने पड़े हुए हैं और वो भी इस हालत में, तो वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया और बहुत जोर से चिल्लाया वो और रोने लगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या हुआ? He touched the face of भीम एंड अर्जुन. वो बेचारे भीम और अर्जुन का ऐसे ऐसे करके फेस टच करता है कि भाई उठ जाएं वो. As they lay so still, क्योंकि वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्थिर, मतलब थोड़ा सा भी मोशन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि मर गए हैं, ऐसे पड़े हुए थे. साइलेंट एंड मोर्न्ड, बिल्कुल शांत थे वो, एंड मोर्न्ड, और उसके बाद वो रोने लगा जोर जोर से. वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉर्स? तो कहते हैं क्या यही मतलब कि खत्म, मतलब यही एंड था क्या, यही अंत था क्या? जितने भी वचन हम लोगों ने साथ लिए थे, हम भाइयों ने, क्या यही अंत था हमारा इस तरीके से? जस्ट वेन आर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, कि जब हमारा ये जो एग्जाइल, जो हमें देश निकाला दे दिया गया था और हम वनवास में रह रहे थे, तो वो कह रहा है कि भाई मेरा जब ये वनवास खत्म होने वाला था, यू हैव टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे, इस समय पे तुमने मुझसे मेरे भाई छीन लिए. क्या ये इस तरीके से हमारे जितने भी वचन थे या जो भी हम धर्म को फॉलो कर रहे थे, क्या उन सब चीजों का इस तरीके से अंत होना था? Even the gods have forsaken me in this misfortune, कि भाई इस मिसफॉर्चून मतलब इस दुर्भाग्य में तो भगवान ने भी मुझे क्या छोड़ दिया है? बिल्कुल हेल्पलेस छोड़ दिया है. मतलब मेरा साथ लगता है भगवान ने भी छोड़ दिया है इस समय पर. ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे साथ हुई है, इस समय पे मुझे लगता है कि शायद भगवान भी मेरे साथ अब नहीं है, उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया है. As he looked at their mighty limbs, now so helpful, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked at their mighty limbs, जैसे ही वो देखता है उनके mighty limbs, जो लिम्स क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंग होते हैं. तो वो जब भाई भीम की बाजू देखता है, ठीक है, उनके पैर देखता है कि मस्त हट्टे कट्टे, भीम में तो कितने हाथियों की ताकत थी, तो वो देखता है कि जब वो अपने भाइयों के हाथ वाथ देखता है, उनके डोले शोले देखता है, जो बिल्कुल हेल्पलेस थे क्योंकि वो मर गए थे. ठीक है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता था. ही सैडली वंडर्ड, वो बहुत उदास होके वंडर्ड, ये सोचता है, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि भाई ऐसा कौन माई का लाल आ गया जिसने इस इंसान को जो इतना ताकतवर है इसको मार दिया? ऐसा कौन जो है आ गया है भाई? देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, drawn to the water by an overpowering thrust. तो फिर वो भी क्या हुआ? डिसेंडेड मतलब नीचे की तरफ उतरा तालाब के पास. क्यों? क्योंकि उसे प्यास बहुत ज्यादा लग रही थी, तो वो पानी पीने के लिए नीचे की तरफ जब तालाब में उतरा, at once the voice without form warned, तो एक बार में उसको क्या आवाज आई? विदाउट फॉर्म मतलब कोई ना इंसान नहीं दिख रहा था उसको, वहां पे कोई रूप नहीं था, उसे सिर्फ एक वार्निंग आती है, एक चेतावनी की तरह आवाज आती है उसको. कैसी आवाज आती है? जैसे होता है ना कि कोई, अब ये यमराज वगैरह ये भेस वेस बदल सकते हैं या 100 चीजें कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, इन पे बहुत सारी जादुई ताकतें होती हैं. ठीक है, तो वो होते तो गायब है लेकिन वो बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, उसे चेतावनी देते हैं पानी पीने से पहले. योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, कि तेरे भाई जो हैं वो मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी. हीड मतलब ध्यान देना, मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, और तू भी नहीं देगा. दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने पानी पीने का ट्राई किया, कोशिश की मेरे सवालों के जवाब दे बिना. कह रहा है देख ले, अब तेरे 4 भाई यहाँ पे पड़े और उन्होंने भी ऐसा ही किया था. और एक चेतावनी वाली वॉइस होती है ना, तो वो पानी नहीं पी पाया, उससे पहले ही उसको बोल दिया कि तेरे जो 4 भाई थे उन्होंने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, तो देख उनके साथ क्या हुआ है. डू नॉट फॉलो देम, उनका पीछा मत करना, मतलब उनकी तरह मत करना कि तू मेरी आवाज जो तू सुन रहा है ये इग्नोर कर दे. आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट. वो कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो और उसके बाद क्वेंच योर थर्स्ट. क्वेंच मतलब अपनी प्यास बुझा लेना,
वो कह रहा है कि उसके बाद अपनी प्यास बुझा लेना, पहले मेरे जो सवाल है उसका जवाब दे। यमराज भाई ऐसे बोलेगा वो, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये जो तालाब है ये मेरा है। बिलोंग्स टू मी मतलब मेरा तालाब है ये, ठीक है। I did not take Yudhishthir a moment. It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of Yaksh and guessed what had happened to his brothers. अब जैसे ही युधिष्ठिर ने ये आवाज सुनी, एक मिनट के अंदर, एक मिनट भी उसको ये नहीं लगा समझने में that these could be none other than the words of यक्ष, कि ये और किसी के नहीं, केवल यक्ष के ही लफ्ज हो सकते हैं, ऐसी बात केवल यक्ष ही बोल सकते हैं। एंड गेस्ट, और उसने अनुमान लगाया, what had happened to his brother, कि क्या हुआ होगा इसके भाइयों के साथ, अब उसने अनुमान लगाया। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. अब वो क्या कह रहा है, It took him no time, उसको बिल्कुल भी समय नहीं लगा to see a possible way, क्योंकि उसे क्या दिख रहा था, पॉसिबल वे मतलब एक रास्ता दिख गया था कि किस तरीके से वो अपने मरे हुए भाइयों को वापस लेके आ सकता है। He said to the bodiless voice, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। तो उसने क्या किया, बॉडीलेस वॉइस से, मतलब कि वो जो आदमी नहीं दिख रहा था, बॉडीलेस मतलब कोई बॉडी नहीं थी, केवल आवाज आ रही थी, तो उसने क्या किया कि उस बॉडीलेस वॉइस से, जो केवल एक आवाज थी जिसकी कोई भी रूप नहीं था, उस आवाज से बोला कि ठीक है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने सवाल पूछें। ये देखो यहां पे दिख रहा है ना आपको, लेकिन ये ऐसे दिख नहीं रहे थे उस समय पे, ठीक है, सिर्फ यहां पर आवाज थी। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। अब जो वॉइस है, वो जो आवाज है, पुट क्वेश्चंस, वो सवाल करने लगी उससे एक के बाद एक, जैसे अपने रैपिड फायर चलता है ना। करण जौहर देखा है किसी ने, करण जौहर देखते हो, कॉफी विद करण, उसमें रैपिड फायर पूछता है ना, वो एक के बाद एक के बाद एक सवाल पूछता है। वैसे ही हमारे जो यक्ष जी हैं वो भी करण जौहर बने हुए हैं और वो पूछते हैं एक के बाद एक सवाल। What rescues man in danger? वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक इंसान को डेंजर में, जब वो बहुत ज्यादा खतरे में है तब बचाती है, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है कि भाई जो इंसान को खतरे से बचाती है, ऐसी कौन सी चीज है, जल्दी से बताओ। तो वो कहता है करेज, कह रहा है खतरे से किसी भी इंसान को केवल साहस ही बचा सकता है और कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जवाब कौन देता है, युधिष्ठिर देता है। ठीक है, अगला सवाल, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इसका ध्यान रखना है। मैं आपसे अभी वीडियो खत्म होगी ना, ये जो चैप्टर खत्म होगा, तब मैं पूछूंगी कि क्या क्या सवाल पूछे थे यक्ष ने और फिर युधिष्ठिर ने क्या क्या जवाब दिया था, तो सब ध्यान से सुनेंगे। पहला सवाल क्या था कि भाई खतरे में एक इंसान को क्या चीज बचा सकती है, तो युधिष्ठिर ने क्या बोला था, साहस बचा सकता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन कैन बिकम वाइज। अब यक्ष वापस से पूछता है कि कौन से विज्ञान की पढ़ाई करने के बाद इंसान जो है वो बहुत वाइस बन सकता है, मतलब बहुत ज्ञानपूर्ण, जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज हो, कैसे बन सकता है, कौन सा विज्ञान है वो पढ़ने से उसको बहुत नॉलेज आ जाएगी। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, वो कहते हैं कोई भी शास्त्र पढ़ने से। युधिष्ठिर क्या जवाब देता है कि कोई भी शास्त्र पढ़ने से एक इंसान जो है वो वाइस नहीं बन सकता, ज्ञान मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान हो जिसके पास, ऐसा इंसान वाइस नहीं बन सकता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। वो कह रहा है कि अगर अच्छी संगति होगी, अगर आपकी जो संगति है वो अच्छी होगी, ज्ञानी लोगों के साथ अगर आप रहोगे, तो केवल ज्ञानी लोगों की संगति ही आपको ज्ञानी बना सकती है। कोई भी शास्त्र आपको ज्ञानी नहीं बना सकता, वाइस नहीं बना सकता। समझ में आ गया, दूसरे का आंसर याद रहेगा। आगे देखते हैं। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। तो यक्ष पूछता है, अच्छा एक और बता कि हवा से भी ज्यादा तेज क्या है, तीव्र, हवा से भी ज्यादा तीव्र या तेज क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देता है मस्तिष्क, मतलब दिमाग, हमारा माइंड जो है वो विंड से भी ज्यादा तेज है। आगे क्या सवाल पूछता है, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। अब वो कहता है कि और भी ज्यादा, मतलब कि जो सूखी हुई घास होती है ना, ड्राइड स्ट्रॉ यहां पर क्या है, सूखी हुई घास, तो कह रहा है सूखा हुआ जो भूसा होता है उससे भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या है। तो वो बोलता है अ सॉरो स्ट्राइकन हर्ट। क्या है ज्यादा मुरझाया हुआ, एक दुख से पीड़ित
जो है दिल होता है, जिस दिल में बहुत ज्यादा दुख होते हैं, सॉरो स्ट्राइकन मतलब दुख से पीड़ित जो दिल होता है वो सबसे ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। What befriends a traveler? अब वो कह रहा है कि एक जो यात्री है, जो कोई यात्रा कर रहा है, उसका साथी कौन है। befriend मतलब उसका साथी कौन है, तो वो बोलता है लर्निंग मतलब कि ज्ञान, कि क्या क्या चीजें वो सीख रहा है। अगर वो अकेला ट्रैवल कर रहा है तो उसका दोस्त कौन है, कि जहां भी वो जा रहा है वहां से क्या सीख रहा है, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहा है। ठीक है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कह रहा है जो इंसान घर में रहता है उसका दोस्त कौन है, तो वो कहता है द वाइफ, पत्नी जो होती है वो उसका दोस्त होती है। हु अकंपनीज अ मैन इन डेथ, कौन है, कौन ऐसा है जो मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ रहता है या मृत्यु के समय इंसान के साथ रहता है, धर्म। तो उसने क्या बोला कि जो धर्म है, धर्म मतलब गुड डीड्स मतलब अच्छे काम जो हैं वो ही आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ रहते हैं। दैट अलोन अकंपनीज द सोल, केवल एक वही चीज है जो साथ देती है हमारी आत्मा को, हमारी आत्मा का इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। उसकी कौन सी यात्रा पे, सॉलिटरी मतलब जो अकेले वो यात्रा करती है मृत्यु के बाद, तो केवल आपका जो धर्म है वो ही आपका साथ देता है, उसके साथ और कोई भी नहीं होता। ना मम्मी, ना पापा, ना भाई, ना बहन, ना पैसा, ना दौलत, कुछ भी नहीं साथ लेके जाता। वो क्या लेके जाता है, जो भी अच्छे काम उसने अपनी इस लाइफ में किए होते हैं। आगे देखते हैं, विच इज द बिगेस्ट वेसल, वो कह रहा है कि सबसे बड़ा जलयान कौन सा है, तो जलयान कौन सा है, दी अर्थ, वो कहता है पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, जो सब कुछ अपने अंदर समा कर रखती है, पृथ्वी जो है वो सबसे बड़ा जलयान है। फिर पूछता है, कितने सवाल पूछेगा भाई, व्हाट इज हैप्पीनेस, वो कहता है कि खुशी क्या है, तो युधिष्ठिर बोलता है हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, की जो खुशी है अगर आप अच्छे काम करते हो तो उसी से जो आपको मतलब जो खुशी, जो सेटिस्फैक्शन, जो प्लेजर मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है वो ही खुशी है। अच्छा काम करके जो आपको इमोशन, जो फीलिंग आती है वो ही खुशी है। What is that by giving up which man becomes loved by all, कह रहे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मनुष्य अगर त्याग दे, गिविंग अप मतलब अगर मनुष्य त्याग दे तो वो सबका चहीता या प्रिय बन जाता है। तो बोलता है युधिष्ठिर प्राइड मतलब घमंड, घमंडी लोग होते हैं ना, तो वो कहता है कि अगर इंसान घमंड त्याग दे तो क्या होगा, उसको सभी लोग जो हैं वो बहुत प्यार करने लग जाएंगे। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, अगर एक इंसान जो है वो अपने आप का जो घमंड है वो त्याग दे तो वो सभी का प्यारा जो है वो बन जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज है जो अगर अपने पास घटती है, मतलब अगर अपने पास नहीं रहती है तो उससे अपने को खुशी मिलती है ना कि दुख। यूजुअली आपके पास मान लो कोई भी चीज है तो यूजुअली अगर आपके पास मान लो कोई भी चीज है तो वो अगर आपके पास से चली जाती है, मान लो आपका फोन है या आपके दोस्त हैं, आपकी गाड़ी है, आपका स्कूटर है, तो अगर वो आपके पास से चली जाती है तो आपको दुख होता है ना। तो यहां पे यक्ष ने यही सवाल पूछा कि बता ऐसी कौन सी चीज है जो अगर तेरे पास से चली जाए तो तुझे खुशी होगी ना कि दुख। ओके, देखते हैं क्या चीज है। एंगर, वो कह रहा है कि गुस्सा, क्रोध, वो कह रहा है अगर मेरे में से क्रोध कम हो जाए तो मैं और ज्यादा खुश रहूंगा ना कि दुखी रहूंगा। ठीक है। If we give up being angry, we will no longer he subject to sorrow. तो वो कह रहा है if we give up being angry, कि अगर अपन गिव अप कर दें कि हमें गुस्सा नहीं आता या हम किसी पे भी गुस्सा ना करें तो हमें जो दुख है वो कभी भी नहीं आ सकता। What is that by giving up which a man becomes rich? अब वो कह रहा है ऐसी कौन सी चीज है जो अगर अपन त्याग दे तो इंसान उसके बाद बहुत अमीर बन जाता है। क्या चीज है? वो कहता है डिजायर, इच्छाएं। अगर तुमने अपनी इच्छाएं त्याग दी हैं तो तुम बिल्कुल भी मतलब ग्रीडी नहीं हो, मतलब लालची नहीं हो, तो इसका मतलब है तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। ही विल बिकम वेल्दी, वो इंसान वेल्दी बन सकता है, वो इंसान रिच बन सकता है। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वो कह रहा है कि एक इंसान को रियल ब्राह्मण मतलब बिल्कुल असली ब्राह्मण कौन होता है। इज इट बर्थ,
क्या वो अगर उसने ब्राह्मणों की फैमिली में मान लो जन्म लिया है तो वो होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, या फिर लर्निंग कि भाई जो भी उसे वेद शास्त्रों का ज्ञान है ना वो है क्या उसके लिए? आंसर डिसीसिवली, वो बोलता है बहुत सोच समझ के और निश्चय करके इस चीज का आंसर देना। तो देखो वो क्या जवाब देता है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। वो कह रहा है कि जन्म और उसके बाद जो वो चीजें सीखता है उससे वो ब्राह्मण नहीं बनता। किस चीज से बनता है? कंडक्ट अलोंग डज। वो यहाँ पे गुड कंडक्ट बोला था ना, उसने ऑप्शंस दिए थे उसको, तो कह रहे हैं कि केवल अच्छे आचरण से ही एक इंसान जो है वो ब्राह्मण बन सकता है। हाउएवर लर्न्ड अ पर्सन में बी, कि कितना भी ज्ञानी मान लो एक इंसान हो, he will not be a ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण नहीं होगा। कब तक? जब तक वो अपनी बुरी आदतें नहीं त्यागता। Even though he may be learned in the 4 Vedas, हो सकता है कि भाई उसने 4 वेदों का उसको पूरा का पूरा ज्ञान है, लेकिन उसका जो आचरण है वो अच्छा नहीं है, तो वो उसको लोअर क्लास मतलब नीची क्लास में डाल देगा कि वो एक ब्राह्मण जो है वो नहीं कहलाएगा, वो एक नीची श्रेणी का इंसान जो है फिर वो कहलाएगा, अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं त्यागता तो। ठीक है भाई, युधिष्ठिर में बहुत दिमाग है, सारे आंसर मस्त मस्त दे रहा है ना। What is the greatest wonder in the world? वो कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर बोलता है every day men see creatures depart to Yama's kingdom and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. वो कहता है कि हर एक मनुष्य देखता है depart to Yama's kingdom, हर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मरते हुए देखता है। ठीक है कि भाई वो यमराज के घर जा रहा है, वो हर मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखता है मरते हुए, उसके बावजूद भी वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। ये भाई सबसे बड़ा आश्चर्य है। लोग सालों साल जिंदा रहना चाहते हैं, जबकि वो देखते हैं और वो इस चीज के लिए बहुत कोशिश भी करते हैं कि भाई हम अमर हो जाएं, है ना, जबकि वो देख रहे हैं कि एक ना एक दिन आपको तो जाना ही जाना है। तो वो कहता है ये ही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them all. और इसी तरीके से यक्ष ने और बहुत सारे सवाल पूछे, उससे पूरा पेपर यूपी बोर्ड का अपना पेपर करवा लिया उसने, इंग्लिश का, महाभारत का, सारे सवाल पूछ लिए, ऑप्शंस दिए जा रहा है, सवाल पूछे जा रहा है। ठीक है, देखते हैं अब उसके कितने नंबर आए युधिष्ठिर के। इन द एंड यक्ष सेड, यक्ष आस्क्ड, अब अंत में सारे क्वेश्चंस होने के बाद अंत में यक्ष बोलता है, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। कहता है अरे राजा, अब तुम्हारा जो एक भाई है, इन चारों भाइयों में से मैं एक भाई को जीवित कर सकता हूं। रिवाइव्ड मतलब वापस लाइफ दे सकता हूं, वापस जीवित कर सकता हूं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? कौन सा भाई? अब बताओ भाई, 4 भाइयों में तुम कौन से भाई को जिंदा करना चाहोगे, ये वो बात पूछता है। अब ये तो बहुत टफ हो गया, लेकिन हमारे युधिष्ठिर तो बहुत ज्ञानी है, वो तो जवाब दे सकता है। इतने सारे सवालों के दे दिए, तो क्या जवाब दिया उसने? इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल। क्या तारीफ की है। बादल रूपी, कमल नयनी, चौड़ी छाती वाला तथा लंबी भुजाओं वाला मेरा जो नकुल भाई है, मुझे वो चाहिए, उसे आप जिंदा कर दो। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ? नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन इबनी ट्री माइट अराइज, कह रहा है कि वो चाहता हूं मैं कि आप उसको जिंदा कर दो, उसे जिंदा करना चाहिए। The यक्ष was pleased at this and asked युधिष्ठिर। अब यक्ष जो है वो बहुत प्रसन्न हुए इस चीज से और वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, Why did you choose नकुल in preference to भीम? कह रहे कि तुम भीम से तो तुम बहुत प्यार करते हो, भीम की प्रेफरेंस में भाई भीम को भी तुम जिंदा कर सकते थे, लेकिन तुमने नकुल को क्यों जिंदा किया? Who has the strength of 16,000 elephant? कि कह रहे भीम में तो 16,000 हाथियों का बल था, तो तुमने नकुल को जिंदा क्यों करवाया, भीम को क्यों नहीं करवाया? I have heard that भीम is most dear to you. मैंने सुना है कि भीम से तुम बहुत प्यार करते हो, सबसे नजदीक है भीम तुम्हारे। And why not अर्जुन? और अर्जुन को क्यों नहीं? Whose strength in arms is your protection? कि उसकी जो भुजाओं में बल है वो तुम्हारा सुरक्षा कवच है एक तरीके से, तो तुमने उसको क्यों नहीं उठाया? Tell me why you chose नकुल rather than either of these two. वो कह रहा है कि तुमने नकुल को ही क्यों चुना, बाकी इन दो को भी तो तुम चुन सकते थे। अब देखते हैं युधिष्ठिर क्या रिप्लाई करेगा। युधिष्ठिर बोलता है,
ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। तो युधिष्ठिर बोलता है कि अरे यक्ष, केवल धर्म ही एक इंसान की इकलौती सुरक्षा कवच है, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रूइंड। अगर वो धर्म को त्याग देता है तो वो पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड मद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। तो वो बताता है कि मेरे पप्पा जी की दो बीवियां थी, एक थी कुंती, एक थी मद्री। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं, अ सन ऑफ कुंती, और मेरी मां कुंती है। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved, और इसीलिए वो पूरी तरीके से संतानहीन तो नहीं हुई है। संतानहीन मतलब अब चलो कितने बच्चों में से मेरा अकेला तो बचा हूं, एक बच्चा तो है ना उनका, तो मैं तो हूं। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, कि भाई जो न्याय है वो समान हो जाए। आई आस्क दैट मद्री सन नकुल में रिवाइव, इसीलिए मैंने बोला कि जो मद्री का बेटा है नकुल, मेरी जो दूसरी माँ का बेटा है नकुल, वो जीवित हो जाए ताकि दोनों के साथ न्याय हो सके। The Yaksh was most pleased with Yudhishthir's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. तो जो यक्ष था वो बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया युधिष्ठिर के इस अपक्षपात वाले नेचर से, कि भाई देखो बिल्कुल भी इसने ये नहीं सोचा कि मेरे भाई जो हैं वो जिंदा होने चाहिए, वो ऐसे नहीं सोचा। उसने देखा कि न्याय कहाँ हो सकता है, यहां पर भी उसने अपना धर्म निभाया। ठीक है, तो यक्ष जी हमारे यमराज खुश हुआ, ऐसे करते हैं वो, और उसके वापस से चारों के चारों भाई जिंदा हो जाते हैं। इट वॉज यम, कौन था यक्ष? यम थे जो कि मृत्यु के भगवान हैं, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष की फॉर्म ली थी, मतलब वो इनकारनेट होकर आए थे, यक्ष जैसे बनकर आए थे। सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, सो दैट, ताकि वो आ सके, युधिष्ठिर को देख सके और उसका टेस्ट ले सके। टेस्ट ही लिया था, इतने सारे सवाल पूछे थे। He embraced Yudhishthir and blessed him, then he disappeared. उन्होंने उसको बहुत ज्यादा मतलब कि ब्लेसिंग्स दी, उसको अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए, उसकी तारीफें की, और फिर उसके बाद वो वहां से गायब हो गए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कि कौन कौन से सवाल जो है यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर ने उनके क्या क्या जवाब दिए। ये सारे जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का यही है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको चाहिए नोट्स, तो इस चैप्टर के सारे नोट्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखोगे ना, आप वीडियो पे क्लिक करोगे, नीचे जहां पे सब लिखा होता है वहां पे नीचे देखोगे तो एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको सारे की सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं आपको टाइम टेबल भी बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो कि कौन सी क्लास कब होती है, ठीक है, जिससे आपको जो है किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। कल आप लोगों की क्लास 12th की यूपी बोर्ड की क्लास है और इंग्लिश की क्लास 10th क्लास की यूपी बोर्ड की मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म हुआ। बाय बाय।